रामनगर नाम का एक गांव था। वहाँ भोलू नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। भोलू एक अच्छा और नर्मदिल व्यक्ति था। भोलू वहाँ अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही बीमार रहती थी। भोलू के पास उसकी माँ के इलाज तक के पैसे न थे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। भोलू अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहता था और पूरा दिन खेत में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता था। गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इसलिए उसे मजदूरी करना एक आखिरी रास्ता था। भोलू रोज सुबह सुबह जल्दी जाग के घर का सारा काम कर देता। खेत में मजदूरी करने चला जाता। भोलू पूरा दिन धूप में काम करता रहता था और शाम को उसे जो भी वेतन मिलता वो बहुत ही कम होता था। गांव में कमाई का और कोई जरिया भी न था। भोलू पढ़ा लिखा भी न था, इसलिए मजबूरी में उसे खेत में मजदूरी करनी पड़ती थी। भोलू हमेशा सोचता रहता था कि ऐसा कब तक चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो वो अपनी माँ का इलाज कैसे करवा पाएगा। अपनी गरीबी की वजह से भोलू बहुत परेशान रहता था। एक दिन भोलू अपने खेत में खेती कर रहा था। उसका हल मटके से टकराता है। भोलू वहाँ रुक जाता है। उस जगह देखने लगता है। भोलू जमीन से मटका उठाता है और मटके में देखता है और भोलू को मटके में एक मछली दिखती है। मछली बहुत ही सुंदर होती है। भोलू मछली को देखते ही रह जाता है। वो मछली जादुई मछली थी। दिन को मछली और रात को एक सुंदर लड़की में बदल जाती थी। भोलू को इस बात का अंदाजा भी न था। भोलू मछली को अपने घर एक टूटी फूटी मेज पर रखता था। भोलू मछली का खूब ध्यान रखता था। भोलू अपनी माँ की सेवा और दिन भर की खेत की मजदूरी से थक जाता था। थोड़ा बहुत जो समय रहता उससे भोलू मछली को निहारते रहता था और मछली के सामने बैठकर अपनी मन की बातें करता रहता था और सो जाता था। भोलू और उसकी माँ सो जाते और जैसे ही रात गहरी होती तब मछली एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती। उसके पास जादुई शक्ति भी थी। उसको भोलू की ऐसी हालत देख बहुत ही तरस आती, पर वो अपनी सच्चाई भोलू को बता भी न पाती। अब भोलू रोज मछली को देखते ही रहता और उससे अपने दिल की सारी बात करता। मछली भी भोलू की सारी बातें ध्यान से सुनती। भोलू की बातें सुन मछली को बहुत ही दुख होता। एक बार भोलू मछली को अपनी बातें कर रहा था। तभी मछली बोली, भोलू तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी सारी बातें रोज सुनती हूँ। मुझे तुम पर बहुत ही दया आती है। मैं तुम्हारी सारी उलझनें, तुम्हारी सारी परेशानियाँ मिटा सकती हूँ। भोलू मछली को बोलता देख चौंक जाता है और बोलता है, अरे तुम मछली हो, तुम बोल सकती हो? तब मछली कहती है, हाँ भोलू, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मछली नहीं बल्कि एक जादुई मछली हूँ। भोलू कहता है, क्या सच में तुम एक जादुई मछली हो? क्या सच में तुम मेरी सारी परेशानियां दूर कर सकती हो? क्या वाकई तुम मेरी उलझनें सुलझा सकती हो? मछली कहती है, हाँ भोलू, मैं सब ठीक कर सकती हूँ, मगर ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते। तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी ना बताओगे, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भोलू मछली से वादा करता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा। मछली भोलू से कहती है, भोलू तुम आज देर रात तक जागना, जब तक रात गहरी न हो जाए, और फिर मेरे पास आना। भोलू तुरंत मछली की बात मान जाता है और हाँ कहकर मछली को देख प्यार से मुस्कुराता है। भोलू आज रात देर तक सोया ही नहीं, रात तक जागता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। अब भोलू मछली के पास जाता है, पर वो क्या देखता है, उसे कहीं मछली दिखती ही नहीं। भोलू उदास हो जाता है। मुझसे कोई गलती हो गई लगती है, तभी वो मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा बोल के वो निराश हो उठता है। तभी एक कोने में से आवाज आती है, भोलू मैं यहाँ हूँ। भोलू चौंक जाता है। कौन बोला वहां से? ऐसा पूछने लगता है। तब कोने में से
एक बेहद ही सुंदर लड़की बाहर आती है। भोलू कहता है, कौन हो तुम? मेरे घर कैसे आई? भोलू, मैं तुम्हारी दोस्त जादुई मछली बोल रही हूँ। भोलू को विश्वास दिलाने के लिए वह उसकी कही सारी बातें उसको सुनाती है कि वो वही मछली है। इस बात का वो विश्वास दिलाती है। लड़की कहती है, भोलू, तुम सच में एक साफ नियत और नर्म दिल इंसान हो। मुझे तुम पर बहुत दया आती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। भोलू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को ठीक कर दो। लड़की बहुत प्रभावित हो जाती है और भोलू की माँ को ठीक कर देती है। उसका टूटा फूटा घर भी बहुत बड़ा और सुंदर बना देती है और भोलू को बहुत धनवान भी बना देती है। भोलू अपनी माँ के साथ अब खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई के बदले हमेशा अच्छाई ही मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो आप जुड़े रहिए रुद्र ड्रीम वर्ल्ड टीवी के साथ। बाय बाय।